अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज एक अहम टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें छोटा सा एक डेरिवेशन आता है और आज मैं इंशाल्लाह कल आपको ये डेरिवेशन सॉल्व करवाऊंगा। आज आपके लिए ये चीज़ें नहीं हैं, तो मेरा ख्याल आप थोड़ा सा तंग भी होंगे, लेकिन परेशान नहीं होना। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझसे ज़रूर पूछना। देखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, इट स्टेट्स दैट जब नेट फोर्स कोई भी अप्लाई हो जाती है तो फिर न्यूटन का सेकंड लॉ अमल में आता है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? वो कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब भी किसी बॉडी पर कोई नेट फोर्स अप्लाई होगी, यानी कि कोई भी फोर्स लगेगी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। आपने एक्सेलरेशन पढ़ी थी, दो तरह की है, एक एक्सेलरेशन है और एक रिटार्डेशन है बेटा। जब चीज़ को मूव करने के लिए अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, जब चीज़ को रोकने के लिए यूज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है ना जी? तो दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो वही होगी जहाँ पे नेट फोर्स अप्लाई हो रही होगी। जिस डायरेक्शन से नेट फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसी डायरेक्शन से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर आप आगे की तरफ देखो, नेट फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। और अगर आप रोकने के लिए उसको उसके फ्रंट से लगाते हो या ब्रेक वगैरह लगाते हो तो वहीं से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जो रिटार्डेशन होगी और चीज़ को रोक देगी। The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass। ये अब आपके लिए दो बातें नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप याद रखिएगा, जब तक आपने फिजिक्स पढ़नी है, जब तक फिजिक्स पढ़नी है बेटा आपने, जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ आएगा किसी भी चीज़ का, तो वो इस साइन के साथ डायरेक्टली सीधी सामने लिख दी जाएगी। ठीक है? जब कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब ये होगा, यही साइन लगेगा जो ऊपर है, लेकिन वही चीज़ 1/, में लिखी जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा बेटा, तो वो चीज़, कोई भी चीज़ जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है, उसके साथ ये वाला साइन आएगा इस तरह से छोटा सा, और वो चीज़ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका नाम ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, सामने बिल्कुल डायरेक्टली। जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी तो ये इस तरीके से आपका साइन आएगा, और वही चीज़ जिसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है वो 1/, में चली जाएगी। अब इसके मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक उसने कहा कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगाया टू इट्स फोर्स। फोर्स क्या होता है? एफ डायरेक्टली लिख दिया। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, मैस को एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो ए इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन आएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब बनेगा? जब 1/m आ जाएगा। अगर 1 नहीं आएगा, खाली m आएगा, तो ये भी डायरेक्टली होगा, इन्वर्सली नहीं होगा। यानी कि याद रखिए, जब किसी चीज़ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है आपने, तो 1/, में वो चीज़ लिखनी है। तो 1/m आ गया। तो मेरे पास दो बातें होगी, अब इनको इकट्ठा करके लिखें आप। जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो और ए प्रोपोर्शनेट का साइन है ये, ऐसे करके, ठीक है, लगाया। F/m, ये F यानी कि आप ऐसे करते हैं ना, F मल्टीप्लाई बाय 1/m, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा F/m। ठीक है जी? अब आपने क्या करना है? और लिखना है। ये m इधर क्या हो रहा है? डिवाइड। ठीक है जी? इस m को इधर ले जाएं। फोर्स निकालने का तरीका, ये फोर्स का फॉर्मूला भी है। F इज इक्वल टू m में होता है ना, वो कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है? और डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि हम इससे कोई चीज़ डिराइव करते हैं, कोई फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है? पहले एजम्पशन देते हैं, फिर उससे कोई फार्मूला डिराइव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, m डिवाइड हो रहा था, इधर चला गया a के साथ, तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई, तो ये बन गई फिगर। और F इज इक्वल्स टू m ए, या प्रोपोर्शनेट टू m ए। अब जब भी प्रोपोर्शनेट का साइन जिंदगी में जब भी खत्म होगा, ये साइन, इसकी जगह कोई एक चीज कांस्टेंट आएगी जिसकी वैल्यू फिक्स होगी।
ये याद रखिए, किसी भी डेरिवेशन में जब ये वाला साइन प्रोपोर्शनेट का साइन आप ख़त्म करेंगे, जब भी इसकी जगह कोई भी एक चीज़ आएगी और वो उसी के लिए होगी, हर डेरिवेशन की प्रोपोर्शनेट की साइन की जगह जो चीज़ यूज़ होगी उसकी वैल्यू और उसका फिगर चेंज है। इस साइन को ख़त्म करने के लिए आपने कहा पुटिंग के स्मॉल के एज अ प्रोपोर्शनेटली कांस्टेंट, यानी कि इस प्रोपोर्शनेट को साइन को ख़त्म करेंगे और इसकी जगह पे आप स्मॉल के पुट कर देंगे, वही गेट। देखो ये साइन ख़त्म किया, इज इक्वल आ गया, इसकी जगह आ गया, और इस साइन की जगह स्मॉल के आ गया। ठीक है जी, तो मेरे पास बन गया f इज इक्वल टू के एम में। इन एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट में k कम्स आउट टू बी 1, हमेशा इसकी वैल्यू 1 रहती है। इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी फिक्स है? 1 है। ऑलवेज कितनी रहनी है इसने? 1 रहनी है। ये लिखा हुआ है साइड पे, मेरी बाइंड हुई है बुक तो वो नज़र नहीं आ रहा, आपकी बुक से शायद नज़र आ जाए, आप देखिएगा आउट ऑफ टू बी 1 लिखा हुआ है। ये 1 के इक्वल होती है, तो जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एम ए के साथ तो आंसर एम ए ही आएगा ना खाली, तो के ख़त्म हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए मेरे पास बचेगा। तो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया आपका, और फोर्स का एस आई यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की डेफिनेशन भी है, ये डिफाइन न्यूटन है, आपने न्यूटन की डेफिनेशन लिखनी है। न्यूटन की डेफिनेशन है 1 न्यूटन यानी कि 1 n किसके बराबर होगा? इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस ए एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इन द बॉडी मास ऑफ 1 kg। हम कहेंगे कि फोर्स 1 न्यूटन है कब? जब वो किसी बॉडी के अंदर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड के हिसाब से, यानी कि 1 किलो मास अगर है उस बॉडी का, 1 kg मास है, तो उसमें 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड की एक्सेलरेशन पैदा करेगी, तो हम कहेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई है। इसी तरीके से अगर 2 करेगी, यानी कि 2 kg का मास होगा और 2 kg एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो हम कहेंगे 4 न्यूटन इसकी क्या हो गई है? फोर्स है, क्योंकि m2 a2 दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 आता है। अब फर्ज करो कि मास 3 kg है और एक्सेलरेशन 2 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, फोर्स कितनी हो जाएगा? 6 न्यूटन हो जाएगा। ये बड़ा आसान सा काम है, ये न्यूटन की डेफिनेशन साथ आपने याद करनी है। ठीक है बेटा जी, तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आज फर्स्ट डेरिवेशन आपने अटेम्प्ट किया है, ये समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा पूछने वाला तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।